आज हमारे पास इस वीडियो में Oppo का A6X 5G फोन है। वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन में आपको कलर OS 16 का अपडेट आ चुका होगा, इसको आप अपडेट कर लीजिए। तो बहुत सारे फोन के अंदर फीचर आपको अपग्रेड देखने को मिलने वाले हैं, जिनके बारे में आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। फोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर आपको मिलेंगे जैसे कि रखिए फोन को पिकअप करोगे, फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए अगर फोन इस तरह से आप चेक करते हो तो फोन की फ्लैश लाइट को आप इस तरह से ऑन कर पाओगे। स्क्रीन ऑफ से भी कुछ आप एप्लीकेशन वगैरह सेट कर पाओगे, जिसके आपको ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से ऑटो करके कैमरा एप्लीकेशन ऑन करने का फीचर मिल जाता है। आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो करोगे तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पर ए बनाने से किसी भी एप्स वगैरह को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आप सेट करते हो अपने एप्लीकेशन वगैरह को, इस तरह से आप एक्सेस कर पाओगे। तो बहुत सारे ऐसे ही हिडन फीचर इस फोन के अंदर आपको मिलते हैं, जिनके बारे में आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आप चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो फोन की मोशन एंड जेस्चर के फीचर हैं उनके बारे में जानते हैं। इनको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करने को स्क्रॉल करोगे तो जेस्चर एंड मोशन का फीचर मिल जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर को पहले सेटअप करेंगे, तो इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक फीचर देखने को मिलता है डबल टैप स्क्रीन ऑन करने का फीचर, जिसके लिए आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। स्क्रीन ऑफ होगी, इस पर डबल टैप करके फोन की स्क्रीन को ऑन कर पाओगे। यहाँ पर ओवर आने के फीचर देखने को मिलता है, जिसको ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर आप ऑटो करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर पाओगे। फिर यहाँ पे बी का फीचर है, इसको ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर बी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर मिल जाता है। अगर इस फीचर को ऑन करते हो तो गाने को प्ले करने के लिए लॉक स्क्रीन से आपको 2 फिंगर डाउन करना पड़ेगा, गाना प्ले हो जाएगा। गाने को इस तरह से क्लिक करोगे नेक्स्ट हो जाएगा। इस तरह से करके आप प्ले बैक भी कर सकते हो। इसके अलावा और भी कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं, चलिए उनको कैसे सेटअप करते हैं वो जानते हैं। तो यहाँ पे आपको ए का फीचर मिलता है। अगर इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो 3 अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ए बनाने पर आप किसी को कॉल लगाना चाहो वो सेट कर सकते हो। इसके साथ ही अगर स्क्रीन को आप अनलॉक करना चाहो तो वो सेट कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को सेट करना हो तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद जिस किसी भी एप्लीकेशन को आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे वही एप्लीकेशन आपका लॉक स्क्रीन से ऑन हो जाएगा। जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया हुआ है, जैसे हम यहाँ पे ए ड्रॉ करते हैं तो हमारे फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 2 और भी फीचर मिल जाते हैं एम और डब्ल्यू के, इनसे भी चाहो तो आप कुछ सेट करके यूज कर सकते हो। अब यहाँ से एक स्टेप वापस आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको टॉर्च को ऑन करने का एक फीचर देखने को मिल जाता है, जिसको यहाँ से ऑन कर देना है। अब जब कभी भी आपको फ्लैश लाइट फोन का ऑन करना हो तो वॉल्यूम बटन को आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे डाउन बटन के लिए, तो फोन की फ्लैश लाइट इस तरह से भी आप ऑन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और भी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आपको रेस टू वेक का फीचर मिलेगा। अगर ये फीचर ऑन करते हो तो रखे हुए फोन को जैसे पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगा। तो चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे एक फीचर देखने को मिल जाता है कॉलिंग का, जो कि काफी यूजफुल फीचर है। अगर आप ये फीचर को ऑन कर लेते हो तो अब आपके फोन पर कोई भी कॉल वगैरह आएगी, आपको स्क्रीन से टच करके आंसर करने की जरूरत नहीं रहती। आपको क्या करना है, रिंग होता फोन कान के पास ले जाना है, उस नंबर की कॉल आपकी ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। इसके बाद आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिल जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी पर्सन से, मान लीजिए आपकी हैंड फ्री पर बात चल रही है और हैंड फ्री फोन उसी टाइम अगर आप कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की जो भी कॉल रहेगी रिसीवर में आना स्टार्ट हो जाएगी और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको एक और फीचर देखने को मिल जाता है फ्लिप टू म्यूट का। इसको ऑन करोगे तो फोन को फ्लिप करके रख दोगे कॉल आते समय, तो इस तरह से आप कॉल को म्यूट कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको सेक टू लॉन्च का फीचर मिल जाता है। अगर आप इस फीचर को सेट करते हैं यहाँ से टॉर्च के लिए, तो आप अपने फोन को सेक करके टॉर्च को ऑन कर पाओगे। फोन के अंदर आपको स्क्रीन के बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन को अगर रिसाइज करना चाहें तो वो कर सकोगे। इसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद आप इस तरह का इसका आइकन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह का कर सकते हैं, इसको लार्ज करने का भी फीचर मिल जाता है। इस तरह से इसको लार्ज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आपको अपनी फोन की जो स्क्रीन है उसको इस तरह से कस्टमाइज करना हो तो आप कोई भी एप्लीकेशन को इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन आपको सेट करनी है यहाँ पे आप अपनी डिजाइन वगैरह कुछ इस तरह से सेट कर पाओगे। इसके अलावा आपको कोई भी फोल्डर इनलार्ज करना हो तो आप फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने का इस तरह से इसको भी इनलार्ज करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। इसको भी चाहो तो इस तरह से इनलार्ज बना पाओगे। उनके कंट्रोल सेंटर को भी आप चाहो तो यहाँ पर एडिट कर सकते हो, जिसके लिए आपको यहाँ पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। गॉट इट पर क्लिक करने को जिस किसी भी कंट्रोल को डिफरेंट जगह पर सेट करना है उसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड कीजिए। यहाँ कहीं भी सेट करना चाहते हैं उसको प्रेस करके छोड़ दीजिए। इसके बाद इस यहाँ से किसी को हटाकर दूसरा ऐड करना हो तो हटाने के बाद प्लस के आइकन पर जाओगे तो बहुत सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। किसी भी कंट्रोल को अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट
सेलेक्ट करते हो तो वो अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो अपने फ़ोन के कंट्रोल सेंटर को भी चाहो तो आप एडिट कर सकते हो। फ़ोन के अंदर और भी बहुत सारे स्क्रीन के कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे, जिनको सेटअप करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फ्लेक्स थीम्स देखने को मिल जाती हैं, जिनमें आपको बहुत सारे एडिट के ऑप्शन भी मिलेंगे। अब जैसे कि कोई थीम्स वगैरह आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लॉक स्टाइल को अगर एडिट करना हो तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस तरह से इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एडिट के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसको रिसाइज करना है, कलर चेंज करना है, तो ये सब आपको एडिट के ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी लॉक स्क्रीन पर जो शॉर्टकट आपको देखने को मिलते हैं, चाहो तो यहाँ से क्लिक करके इसको भी रिप्लेस करना तो वो भी इस फोन के अंदर आप कर पाओगे। एक स्टेप वापस आने के बाद यहाँ से आपको आइकन स्टाइल चेंज करने का फीचर मिल जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको काफी डिफरेंट आइकन के स्टाइल मिल जाएंगे। किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, आइकन का जो साइज रहता है उसको रिसाइज करना है, या फिर आप आइकन को यहाँ से राउंडेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस तरह से उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी आपको एडिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। वैसे चाहो तो नई डाउनलोड करके भी सेट करना तो मोर के आइकन पर क्लिक करने के बाद न्यू डाउनलोड करके भी चाहो तो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप और वापस आएंगे तो कुछ और भी फीचर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ मोड के ऊपर क्लिक करोगे तो यूआई कलर चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी कलर यहाँ सेलेक्ट करते हो तो वही कलर आपका यूआई के अंदर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, तो सारे जितने भी टेक्स्ट वगैरह हैं कुछ इस तरह से आपको ग्रीन ही देखने को मिलेंगे। तो कोई भी आप अपना फेवरेट कलर सेलेक्ट करना चाहो तो वो कर सकोगे। फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने को होम सेटिंग पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ये वाला फीचर ऑन कर देना है। आप जब कभी स्क्रीन लॉक करना है डबल टैप करके इस फोन की स्क्रीन को लॉक कर सकते हो। अगर आप ज्यादातर फोन को एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड के एप्लीकेशन को एक हाथ से यूज करने के लिए प्रॉब्लम होती होगी, तो यहाँ पे आपको एक फीचर देखने को मिलता है जिसके लिए 1 फिंगर को ऊपर की ओर करोगे सभी एप्लीकेशन नीचे को रह जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करके उस ऐप को इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करनी हो तो होम सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करने के बाद इस फीचर को यहाँ से ऑन कर देना होगा। फोन के अंदर मल्टीटास्किंग के लिए काफी अच्छे फीचर मिल जाते हैं। अब जैसे कि अभी भी आपको 2 एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर यूज करनी हो, एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद 3 फिंगर स्वाइप आप कीजिए, जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो 2 एप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ऑन हो जाते हैं। इनके बीच में चेंज करने का भी ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हो। बाकी किसी भी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके एक एप्स को ज्यादा एरिया में भी यूज कर पाओगे। आपको इस फोन के अंदर स्मार्ट साइड बार का भी फीचर मिल जाता है, जिसके लिए आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इस साइड बार फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कीजिए, जिसमें आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ स्मार्ट साइड बार के ऊपर क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ से इसको ऑन करोगे तो एक लाइन यहाँ पे साइड बार की देखने को मिल जाएगी। इसको जब इस तरह से ऑन करोगे तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको सेट किए हुए मिलते हैं। इनमें से किसी भी एप्स को अगर आप एक्सेस करते हो तो वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन हो जाता है, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ से इसको रिसाइज वगैरह कर सकते हो। कहीं डिफरेंट जगह पे सेट करके यूज करना है तो वो भी आप कर पाओगे। इसके अलावा मिनिमाइज करने का भी फीचर मिल जाता है। बाकी सभी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना साइड बार से तो उसका इस तरह से ऑन करा सकते हो। फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है। ऑन करने के लिए डायलर को ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे राइट हैंड साइड पर 3 डॉट। इसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट फीचर कॉल रिकॉर्डिंग के मिल जाते हैं। अगर आप इस फोन के अंदर कभी भी आप डुअल ऐप को यूज करना चाहते हो तो इस फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट ये फीचर भी मिलेगा, किसी भी एप्स को डुअल भी कर सकते हो। फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद एप्स पर क्लिक करेंगे। ऐप क्लोनर पर क्लिक करने के बाद जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं उनका क्लोन यूज कर सकते हो। बाकी आप अदर एप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से भी चाहो तो किसी भी एप्स को ऑन करना तो वो भी इस फोन के अंदर आप ऑन कर पाओगे। फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट ऐप लॉक, F5 जैसे सभी फीचर मिल जाते हैं। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद ऐप लॉक करना है या फिर हाइड करना वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर एक ऐसा फीचर यहीं पर देखने को मिलेगा जिसमें फोन का आपको पासवर्ड पता होगा, तभी आप फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने पर रिकॉर्ड पासवर्ड टू ऑफ वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके ये फीचर ऑन कर देना है। अब फोन को जब भी आप स्विच ऑफ कर पाओगे जब आपको फोन का पासवर्ड पता होगा। इस फोन के अंदर आपको फोटो को एडिट करने के लिए AI के बहुत सारे फीचर दिए जाते हैं। जैसे कि कोई फोटो वगैरह आप एडिट करना चाहो तो आप उस फोटो को ऑन करने के बाद इस पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको AI एडिटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप AI की मदद से फोटो को रिकम्पोज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप फोटो में से किसी भी चीज को गायब करना चाहो, हटाना चाहो तो आप AI इरेज के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी चीज के ऊपर सर्कल करोगे फोटो में वो फोटो से गायब हो जाएगी। फोन के अंदर AI परफेक्ट शॉट का फीचर काफी
बढ़िया मिल जाता है, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इसका यूज करोगे तो फोटो पे आप अपना ग्लो वगैरह सेट कर पाओगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे इनहांस क्लैरिटी का फीचर दिया जाता है, जैसे कि आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो फोटो की क्वालिटी कम है तो आप उसको इंप्रूव कर सकोगे। फोटो अगर कोई भी आपका ब्लर क्लिक हो गया है, आप उसको अनब्लर करना चाहते हो तो इस आइकन पर क्लिक करके वो भी सेट कर सकते हो। फोटो में लाइटिंग वगैरह आ जाती है तो एआई की मदद से लाइट वगैरह को फेस से वगैरह जो भी आपकी आती है फेस वगैरह पर, उसको भी आप यहाँ पर क्लिक करके रिमूव कर सकोगे। फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिल जाता है, जैसे कि फोन एक हाथ से आपको यूज करना हो तो इस फोन के अंदर वन हैंडेड मोड फीचर को भी ऑन कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन के सेटिंग में जाने के बाद कॉल करोगे तो आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर वन हैंडेड मोड फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब जब कभी भी फोन आपको एक हाथ से यूज करना हो तो वन फिंगर को डाउन करके फोन को इस तरह से वन हैंडेड मोड पर यूज कर सकते हो। और भी कुछ यहाँ पर फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनके लिए आपको एक स्टेप वापस आना पड़ेगा। तो ग्लव्स मोड का फीचर मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो किसी भी टाइम अगर आप फोन को यूज कर रहे हो, अपने हाथों पर ग्लव्स पहने हुए हो, तो ये फोन आपकी जो टच रहती है उसको वर्किंग में रखेगा। तो आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद कुछ और भी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि वीडियो कॉलिंग में आपको ये वाला फीचर काफी ज्यादा काम आएगा, तो इसको यहाँ से आप ऑन कर दीजिए। अब जब कभी भी आप वीडियो कॉलिंग पे बात करोगे तो उसमें ब्यूटी मोड ऑन हो जाता है। फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का चाहो तो रीनेम कर सकते हो। एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद मोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एडिट देखने को मिल जाएगा। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो भी एप्लीकेशन रीनेम करना है उसको आप यहाँ पे नाम डालकर कुछ इस तरह से सेव करा दीजिए। तो एप्लीकेशन का रीनेम भी इस फोन के अंदर आप कर पाओगे। इस फोन में आपको साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, तो इसको टच करके फोन में फोटो क्लिक कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक करके सेटिंग पर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको कैप्चर विद फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फीचर ऑन कर देना है। अब जब कभी भी आप फोन में फोटो क्लिक करना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट को टच करके फोन में फोटो को आप क्लिक कर सकते हैं। फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट फोटो और वीडियो को भी हाइड कर सकते हो, जिसके लिए आपको गैलरी से ही ये फीचर देखने को मिल जाएगा। किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करने के लिए इसको प्रेस एंड होल्ड करने के बाद सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मोड पर क्लिक करने के बाद देखने को मिल जाता है आपको साइड इज प्राइवेट। इस पर क्लिक करके अपने फोटो और वीडियो को आप हाइड कर सकते हो। जो भी आपने हाइड किया है उसको देखना है या फिर आपको कभी भी अनहाइड करना है, तो इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी एक के ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, अपना प्राइवेसी लॉक वगैरह आपको डालना पड़ेगा, तो यहाँ से जो भी आपने हाइड किया है उसको आप देख पाओगे। ये कुछ अमेजिंग फीचर आपको मिल जाते हैं फोन के अंदर, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं आपको इनके बारे में जान के काफी अच्छा लगा होगा, यानी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना ना भूलें।